हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस यूपी 53 में। तो क्लास 10th का हिंदी प्री बोर्ड का पेपर हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। प्री बोर्ड में आप लोगों को समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा, जो कि पूर्णांक होगा आप लोगों को 70 नंबर का, और 15 मिनट आप लोगों को दिया जाएगा पेपर पढ़ने के लिए। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क में चार ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक सही रहेगा, उस पर आप लोगों को टिक करना रहेगा। पूछेगा निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला दिया गया गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। दूसरा दिया गया कलम का सिपाही प्रेमचंद्र की कृति है। तीसरा दिया गया है संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर जी के काव्य संग्रह है। चौथा दिया गया है हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती का नाटक है। तो इन चारों में से आप लोग एक ही सही होगा, एक आप लोगों को टिक करना है, जो सही आप लोग टिक कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया जाएगा आप लोगों को, यानी ख, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, किसी एक ही आपको करना है। तो पहला दिया गया है विचार विधि, दूसरा दिया गया है त्यागपत्र, तीसरा दिया गया है ठूठाराम, चौथा दिया है लहरों के राजहंस। तो इसके लेखक कौन है आप लोगों को लिखना है, जो कि 1 नंबर आसानी से आप पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ग दिया गया है एक रेखाचित्र लेखक का नाम लिखिए। फिर एक रेखाचित्र लेखक का आप लोगों को नाम लिख देना है, तो 1 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। घ दिया गया है बापू की आश्रम में कृति किस विधा की रचना है, तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहले का अंग दिया गया है राजकुमार वर्मा की एक रचना का नाम लिखिए। राजकुमार वर्मा का बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, यानी इसको आप लोगों की इनकी एक रचना का नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है आदिकाल की 2 विशेषताएं लिखिए। आदिकाल की 2 विशेषताएं आप लोगों को याद होगा तो 2 नंबर आप आसानी से पा सकते हैं। फिर दूसरे का ख दिया जाएगा आप लोगों को कामायनी और कुरुक्षेत्र के रचयिताओं के नाम लिखिए। कामायनी के कौन है और कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है, ये आप लोगों को लिखना है, 2 नंबर आसानी से आप पा सकते हैं। तो दूसरे का अगर दिया गया है मैथिली शरण गुप्त की 2 काव्य कृतियों के नाम लिखिए। तो काव्य कृतियों के नाम लिखेंगे तो वहाँ से आप लोगों को 1 नंबर दिया जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की 2 काव्य कृतियों के नाम लिख देंगे तो आप लोगों को 1 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को दिया जाएगा 2 गद्यांश दिया जाएगा, वो भी आपके चैप्टर के ही होंगे। तो तीसरे में जिसमें से आप लोगों को एक ही गद्यांश करना है। तो गद्यांश क दिया गया है चिंता को लोग चिता कहते हैं, जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारी की जिंदगी ही खराब हो जाती है, किंतु शायद चिंता से भी बदतर चीज़ है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है, इसके ही हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। तो एक गद्यांश आप लोगों को ऐसे दे दिया जाएगा और 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर ख पूछा जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर ग नंबर पूछा जाएगा चिंता को लोग चिता क्यों कहते हैं। और फिर ख दिया जाएगा दूसरा गद्यांश भी आप लोगों के लिए दिया जाएगा। अगर पहला आपको ना आया तो दूसरा कर सकते हैं। मानव को चंद्रमा पर उतारने का सर्वप्रथम प्रयास होते हुए भी असाधारण रूप से सफल रहा, यद्यपि हर क्षण हर पल पर खतरे थे। चंद्रतल पर मानव के पांव के निशान उसके द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्रों की गई असाधारण प्रगति की प्रतीक है। जिस क्षण डगमग करते मानव के पग धूल धूलित अनछुई सतह पर पड़े तो मानव वह हजारों लाखों वर्षों से पालित पोषित सैकड़ों अंधविश्वासों तथा कपोल कल्पनाओं पर पद प्रहार ही हुआ। कवियों की कल्पना के सलोने चांद को वैज्ञानिकों ने बदसूरत और जीवनहीन करार दे दिया। भला अब चंद्रमुखी कहलाना किसे रुचिकर लगेगा। यहाँ से आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिया जाएगा। तीनों क्वेश्चन में पूछा जाएगा। पहले में पूछा जाएगा गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा में पूछा जाएगा गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरे में पूछा जाएगा चंद्रतल पर मानव के पांव के निशान किस बात के प्रतीक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है आप लोगों को निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की ससंदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी लिखिए। यानी यहाँ भी दो पद्यांश दिया जाएगा आप लोगों को। ये पद्यांश आपकी बुक से ही रहेंगे, यानी इस पद्यांशों का आप लोगों को हिंदी में व्याख्या करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को इसी तरीके से दिया जाएगा, जो कि जीवन परिचय होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 का 2 दिया जाएगा, दोनों में से कोई एक ही आप लोगों को करना होगा। एक गद्य से देगा, एक गद्य से जीवन परिचय दिया जाएगा, एक पद से जीवन परिचय दिया जाए। तो गद्य में एक ही करना है आप लोगों को। एक राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश भारती, इन तीनों में से किसी एक का लिख देना है। आप लोगों को 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा। फिर 5वें का ख दिया जाएगा जो कि पद से होगा आपके। तो एक कवि कह देगा, तो इस कवि में से किसी एक का आप लोग को जीवन परिचय लिखना है। सुमित्रा नंदन पंत, रामनरेश त्रिपाठी और तीसरा मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को दिया जाएगा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी आपके संस्कृत पाठ से गद्यांश वाला पाठ दिया जाएगा और इसका आप लोगों को हिंदी में अनुवाद करना होगा। जैसे कि यहाँ पर 2 दिया गया है, दोनों में किसी एक का आप लोगों को अनुवाद करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को दिया जाएगा, 7 का क, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया। यानी 4 लाइन की कविता आप लोगों को याद रखनी है, वो भी कौन सी, श्लोक याद रखना है संस्कृत वाले पाठ से, जो कि इस प्रश्न पत्र में न आया हो उसे लिख देना है। तो आसानी से आप 2 नंबर पा सकते हैं। फिर आप लोगों को संस्कृत वाले पाठ से पूछा जाएगा, 7 का ख, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी चार प्रश्न दिए जाएंगे, चारों प्रश्नों में से किसी कोई 2 आप लोगों को आंसर तैयार करके रखना है। यानी 2 ही पूछा जाएगा, 4 दिया रहेगा, 2 का आंसर आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को दिया जाएगा जो कि व्याकरण वाले पाठ से होगा। तो करुड़ अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। करुड़ रस और हास्य रस किसी एक का लिखना है, आपको एक को तैयार कर लेना है। फिर ऑप्शन ख नंबर दिया जाएगा, रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार। यानी रूपक और उत्प्रेक्षा आपके बोर्ड में भी बार बार आते हैं, तो यानी रूपक या उत्प्रेक्षा कोई एक तैयार कर लेना है, 2 नंबर आप आसानी से पा जाएंगे। फिर दिया जाएगा छंद वाले पाठ है, रोला अथवा सोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप इसे रोला या सोठा कोई भी एक लिख सकते हैं, वो भी उदाहरण सहित, तो आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को दिया जाएगा, 9 का निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 उपसर्गों के मेल से एक शब्द बनाइए। यानी सु से, प्रति से, नेर से, उप से, अनु से, अदे से। यानी 3 आप लोगों को करना है, जो कि आप लोगों को 6 दिया गया है, 1 नंबर का होगा, इसे आप लोग बना सकते हैं। फिर ख का होगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। यानी यहाँ पर आप लोगों को 6 प्रत्यय दिए गए हैं, इनको उपयोग करके 2 प्रत्ययों का उपयोग करना है और एक शब्द बना देना है। फिर ग दिया जाएगा आप लोगों को, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखिए। यानी यहाँ भी आप लोगों को 5 दिया गया है, 2 ही का करना है, तो 2 आप इसमें से कर देंगे। फिर घ दिया जाएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 तत्सम शब्द रूप लिखिए। यानी अनाज का, कोयल का, दूध का, माथा का, काठ का। यानी 2 का तत्सम शब्द लिख देना है, आप लोगों को 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। यानी आप लोगों को 5 दिया जाएगा, 5 में से किन्हीं 2 ही का आप लोगों को पर्यायवाची लिखना रहेगा। जैसे भंवरा का, बादल का, पहाड़ का, माता का, पृथ्वी का। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को दिया जाएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो यानी 5 आप लोगों को संधि दिया जाएगा, इनको संधि करना है और कौन सी संधि है उसका नाम भी बताना है। 5 में से आप केवल याद रखेंगे, 2 ही करना है। फिर ख आप लोगों को दिया जाएगा, निम्नलिखित शब्दों में तृतीय विभक्ति बहुवचन में लिखिए। यानी ये फल का, मति का, तद का, पुल्लिंग का अथवा युष्मत का, ये गारंटी नहीं देता है कि कौन सा पूछ लेगा, बट आप लोगों को कैसे भी इसे तैयार कर लेना है। निम्नलिखित फिर ग दिया जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक धातु लकार पुरुष अथवा वचन का उल्लेख कीजिए। यानी हसाव, पचेत, अपठत और दृश्यामी। इन तीनों में से आप लोगों को, चारों में से एक को तैयार कर लेना है। फिर 10वें का घ आप लोगों को दिया जाएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यानी पे 4 दिया जाएगा, जैसे बालक गेंद खेलता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाराणसी देश की प्राचीन नगरी है, तुम घर कब आओगे। यानी 4 दिया जाएगा, किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया जाएगा, निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर निबंध लिखने के लिए। तो यानी 5 दिया जाएगा, 5 में से आप किसी एक पर आसानी से हिंदी में लिख सकते हैं। देश प्रेम पर दिया जाएगा, भ्रष्टाचार पर दिया जाएगा, नारी शिक्षा पर दिया जाएगा और विज्ञान के चमत्कार पर दिया जाएगा, प्रदूषण की समस्या और समाधान पर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया जाएगा, स्वपथित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी आपके ज़िले में जौन सा होगा वही लिखना है। इसमें से देख लेंगे कौन से आपके ज़िले में है, ये विद्या में दिया रहता है और आप अपने सर से भी पूछ लेंगे कि कौन से आपके ज़िले में है, तो यानी वो आप लिख देंगे।